अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास मैथ के गेस पेपर स्टार्ट किए थे। पहले 4 गेस पेपर मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप हम सिर्फ एमसीक्यूज़ कर रहे थे, तो हर गेस पेपर में हम 20 एमसीक्यूज़ देख रहे थे। तो ये लास्ट वाला हमारे पास है गेस पेपर, 100 एमसीक्यूज़ बन जाएंगे हमारे पास। 5वां आज हमारा गेस पेपर है, गेस पेपर नंबर 5। अगर आप लोग ये वाले 100 एमसीक्यूज़ कर लेते हो तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के 100% एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। मीन बोर्ड में 15 एमसीक्यूज़ आते हैं तो 15/15 एमसीक्यूज़ आप लोगों के इन्हीं में से क्लियर हो जाएंगे। ये वो वाले मैंने एमसीक्यूज़ निकाले हैं जो बोर्ड में बार बार पूछे जा चुके होते हैं, तो इसको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टैन स्केयर थीटा इक्वल किसके होता है? ये आप याद रखिए, ये 1 के इक्वल होता है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू होता है, दो कहता है निकात पी और क्यू के दरमियान फासला। मीन पी और क्यू दो पॉइंट दिए, वो कहता है डिस्टेंस बी बिटवीन 2 पॉइंट्स। मीन हमने इसका डिस्टेंस निकालें तो ये हम सोल्व कर लेते हैं। इस तरह से एमसीक्यू सोल्व करने वाले होते हैं, जो सोल्व करने उसको सोल्व कर लें। देखिए डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला था x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर। इसके ऊपर क्या था, स्केयर रूट, या हम कहते हैं जजर। अब x2 इन दो पॉइंट्स के दरमियान देखिए, p ये और q ये है, मीन p और q ये है। अब x2 क्या है, ये वाला x1 और ये y1 था, और ये x2 और ये y2 था। x2 4 है तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस x1 क्या है, x1 1 है तो 1 होल का स्केयर ये आ गया, प्लस y2 अब क्या है, y2 6 माइनस y1 क्या है 2 होल का क्या आ जाएगा स्केयर। इस तरह से ऊपर जजर लें। अब 4 माइनस 1 करें क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर, प्लस 6 माइनस 2 करें तो क्या आ जाएगा 4 का स्केयर। इस तरह से इसके ऊपर स्केयर। अब 3 का स्केयर क्या होता है, 3 का स्केयर होता है जी 9, प्लस 6 का स्केयर 16, 4 का स्केयर 4 का स्केयर 16। उसके बाद 9 प्लस 16 क्या आ जाएगा 25, 25 का स्केयर रूट क्या होता है 5, तो आंसर क्या आ गया 5। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसको आप लोगों ने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना है, साथ में एमसीक्यूज भी हमारा क्लियर होगा। तो ये देखिए ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट है। उसके बाद तीसरा एमसीक्यू देखिए, ये मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया था कि अगर दो मुशाबह अजसाम के हुजम 125 सेंटीमीटर क्यूब और 27 सेंट, अब देखिए 125 ये 5 का क्यूब है तो 3 इसके साथ क्या आ गया, और ये 3 इसके साथ आ गया, 3 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा 5:3। मीन पहले 5 आ रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे 5:3, तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा बी वाला ऑप्शन। उसके बाद आगे कहता है जी y इक्वल 5x प्लस 3 की डलवाना। मीन स्लोप ऑफ लाइन y बराबर 5x प्लस 3। अब इसमें देखें तो मैं आप लोगों को कहूँ, उसने कहा y बराबर 5x प्लस 3। अब ये आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी है, y इज इक्वल mx प्लस c। अब m जो x है ना, x के साथ जो भी नंबर होगा ना वो हमारी स्लोप होगी। ये यार के x के साथ क्या 5, यहाँ पे x के साथ 5 है ना, तो m किसके इक्वल आ जाएगा, स्लोप 5 के इक्वल। यही इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है x किसके इक्वल आ गया 5। अब देखिए माइनस का 5 भी दे, ये गलती नहीं करनी -5 की, ये प्लस का 5 है, तो ये सी वाला ऑप्शन इस करेक्ट है। उसके बाद कहते हैं कि एक मसाविल इजला मसलस क्या हो सकती है, का हर जाविया 60 का होता है, तो ये आप लोगों ने कह देना कि हैज़ ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये वाला इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद 7 वाला देखें जी, 7 वाला हमारे पास है, अगर डाइस का जोड़ा फेंका जाए तो दोबारा दो बार आने का एहतमाल होगा। मीन एक डाइस बार फेंका जाए तो उसको हम कहते हैं 1/6। अब दो बार फेंकेंगे तो 1/6 को 6 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 36, तो क्या आ जाएगा ये वाला हमारे पास ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद है जी 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इक्वल 64। ये वाला एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी दफ़ा बच्चों को पेपर में दिया, बच्चे गलती करते हैं। अब ये बुक के ऊपर देखें तो इसका आंसर ये दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करते हैं तो अब देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको सोल्व करें क्या, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इक्वल 64। अब इसको सोल्व करें, बेस से वो पावर ऐड होती है, पहले इसको हम इसकी तहजीब करें और इसकी तहजीब करें, क्या आ जाएगा 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 होल की पावर क्या आ जाएगा x इक्वल 64 की तहजीब करें तो ये आता है जी 2 की पावर 6, ये आ गया। अब 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x इक्वल 2 की पावर 6। अब बेस से वो पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 3x इक्वल 2 की पावर 6x। बेस एक दूसरे के बराबर हो तो पावरें भी एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो x प्लस 3x करें क्या आ जाएगा x प्लस 3x इक्वल 6 के, तो इसको करें 4x आ गया, 4x किसके इक्वल है जी 6 के, ये आ गया। अब 4 इधर मल्टीप्लाई इधर रखे क्या आ जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 6/4, तो 2
2 और 4, उसके बाद 2 3 और 6, तो क्या आ जाएगा x इक्वल 3/2, और ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट है। ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल 3/2। तो अब इसमें देखो तो x इक्वल 3/2 हमारे पास आंसर ये वाला ऑप्शन, हाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बुक के ऊपर देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन उसने दिया होगा, तो ये वाला आप लोगों ने देख लेना, इसको बुक के ऊपर के लिहाज से नहीं करना, तो ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है 2/3, 3/2। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आगे वाला कहता है जी अगर log 2 इक्वल 0.30 10 हो तो log 200 किसके इक्वल आएगा। अब देखिए सिर्फ हमने इसका खासा देखना है, मीन इसका करैक्टरिस्टिक देखना है। तो करैक्टरिस्टिक किसका क्या आएगा कमेंट्स बॉक्स में बताया, मैंने बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को चैप्टर 2 करवाया हुआ है लोग वाला, तो इसमें आप लोगों को पता है किसके इक्वल आएगा। चलें शाबाश, ये बताएं कमेंट्स बॉक्स में जल्दी बताएं। चलें टाइम नहीं जाया करता। अब देखिए इसको जो भी 10 की पावर आता है ना, इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन, इसका इशारा यहाँ पे ना, तो क्या आ जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 इंच से लेकर 2 इंच से हम दाई से बाई तरफ राइट टू लेफ्ट आए हैं, तो 10 की पावर प्लस में आता है, तो 10 की पावर प्लस में 2 आ गया। अब जो इसका मंटीस है ना वो उसने दिया हुआ है, ये मंटीस खासा आ गया, मंटीस इसका है जी उसने दिया हुआ है 30 10 0.30। अब इन दोनों को प्लस कर दें क्योंकि लोग जो भी था, लोग किसका ले रहे हैं हम, दो का, लोग 2 का क्या आ जाएगा करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। अब इनको प्लस करें क्या आ जाएगा, इसको जब हम प्लस करेंगे अब देखिए 2 जमा 0.30 10, अब इनको जमा करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2.30 10, और ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। तो ये देखिए सी वाला ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह इसको सोल्व करके भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद आगे वाला देखिए जी, ये काम भी साथ साथ लाजमी करते जाएं, लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जी, थैंक यू। आगे वाले जी 10 वाले एमसीक्यूज है हमारे पास, उसने दिए ए सेट भी दिया बी सेट भी दिया है। उसको कहता है कि u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मीन ए तकाते बी निकाले। अब देखें ये ए सेट है और ये बी सेट, अब तकाते में क्या होता है जो दोनों में मुश्तरक कॉमन सेम। अब इसमें भी 3 है इसमें भी 3, सिर्फ ये सेम है, मीन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाएगा 3 के, ये आ गया। अब उसने क्या कहा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब u में से सिर्फ 3 वाले को निकाल दे, बाकी सभी को लिख दे। अब देखो 1 2 4 5, तो 1 2 4 5 ये वाला सेट क्या आ जाएगा, ऑप्शन करेक्ट है ए वाली, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे वाला देखिए जी, आगे है अगर a और b मुतरतब सेट हो तो n ऑफ a माइनस b बराबर है। n ऑफ a माइनस b बराबर किसके जी, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आगे है जी, वो कहता है कि इसके अज्जाए ज़र भी है, मीन अब ये फार्मूला एक कंप्लीट फार्मूला है, इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो आप लोगों को ईजीली क्लियर हो जाएगा। अब इधर देखिए तो इसको हमने कैसे सोल्व करना है। अब देखिए ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और x का स्क्वायर होता है स्क्वायर में लिख लिया। उसके बाद -2 फार्मूले का आ गया। पहली रकम क्या है हमारे पास 2x, अब दूसरी रकम 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर आ गया। अब इसमें देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से नहीं ये दरमियान वाली आनी चाहिए। देखिए 2 × 2 4 और 4 3 कितना हो गया 12, 12x आ गया माइनस भी साथ में। अब इसको ओपन कर ये आ रहा है, इसको ओपन कर ये आ रहा है, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको क्लोज करने का तरीका क्या है, इसको आप लोगों ने पहले लिखना जी a माइनस ये फार्मूले का आ गया 2x आ गया, उसके बाद लास्ट वाली b क्या 3, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर ओपन करोगे तो यही आता होता है ये वाला। तो अब उसने ओपन किया हुआ, इसको हमने क्लोज कर रखा है, तो 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको देख लें यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो ये देखिए बी वाला ऑप्शन है 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे वाला देखिए ये 13 वाला है, दो कसीर रकमी जुमलों का, दो कसीरी रकम जुमला मीन आधे आजम का हासिल ज़रब और जो अफ़कल का हासिल किसके बराबर होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। हासिल ज़रब मीन प्रोडक्ट इक्वल होता है, दो कसीरी जुमलों का हासिल ज़रब बराबर होता है दो जो अफ़कल का और आधे आजम का हासिल ज़रब के बराबर होता है, ये आ जाएगा हासिल ज़रब या प्रोडक्ट कह सकते हैं। उसके बाद है जी एमसीक्यू 3x + 4 लेस देन 0। अब इसमें देखें एमसीक्यूज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के लिहाज से पूछा है। अब देखिए इसमें इस तरह से भी आ सकता है कि 2x + 4 = 0। अब इस तरह से आज आप लोगों ने कहना ये क्या मसावात, या हम इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विजन है, ये एक इक्विजन है। जब इसमें लेस देन या इक्वल टू का साइन आ जाए या ग्रेटर देन आ जाए, फिर हम कहेंगे ये क्या एक गैर मसावात है, गैर इक्विजन। तो अब इसमें देखिए इसमें लेस देन है तो हम क्या कहेंगे ये एक इनइक्वालिटी है, या हम कह सकते हैं ये गैर मसावात है, ये क्लियर है। उसके बाद आगे वाला देखिए जी, अगर दो कसीरुल इज़ला मुशाबा हो तो इनके मुतनाज़रा ज़ाविये बराबर होते हैं, मीन देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल इसके क्या आते हैं इक्वल होते हैं। उसके बाद आगे x = 5
ज़ाहिर करता है। तो ये क्या चीज़ ज़ाहिर करता है? लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स के इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होगी लेकिन एक्स वाई एक्सिस के ऊपर होगी। उसके बाद है तमाम निकात का लोकस जो किसी मुअय्यन नुक्ते से बराबर फासिल पर हो। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या होता है? सर्कल या हमारे पास दायरा होता है। उसके बाद सबसे बड़ी कदर और सबसे छोटी कदर के दरमियान फ़र्क को हम रेंज कहते थे या साथ कहते थे। ये वाला ऑप्शन है इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आगे वाले देखें, ऐसा वाक़या जो रूनुमा होगा और इसके होने का इम्कान ज़्यादा हो कहलाता है। तो ये हमारे पास लाइकली इवेंट मीन मुमकिनात वाक़यात है। उसके बाद लास्ट वाला है कोस स्केर 100 पाई प्लस साइन स्केर 100 पाई। अब इसमें यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी 100 स्केर कहाँ से आ गया? अब देखिए ये हमने पढ़ा हुआ था जी, फार्मूला कोस स्केर थीटा प्लस साइन स्केर थीटा। इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं। अब देखिए साइन स्केर थीटा प्लस कोस स्केर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे एंगल उसने थीटा यूज़ किया, यहाँ पे उसने 100 पाई यूज़ कर दिया, यहाँ पे 100 पाई। एंगल सेम होना चाहिए, अगर सेम हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। तो ये वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1 वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे पास 20 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को करवा दिए। आज हमारे पास ये जो मैंने आप लोगों के साथ गैस पेपर शेयर किए थे ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। 100 एमसीक्यूज बनते हैं। अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के एमसीक्यूज बोर्ड में क्लियर हो जाएंगे। इस तरह के मज़ीद गैस पेपर समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ में लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल का लिंक भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।